हेलो दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि सबसे ज्यादा बेस्टसेलर बुक्स हमारी आदतों के ऊपर लिखी गई हैं? ऐसा क्यों है? बहुचर्चित बुक जीत आपकी के लेखक शिव खेरा जी ने कहा है कि सफलता और असफलता के बीच का जो अंतर है सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति की आदतों का होता है। आज हम जानेंगे कि सफलता में रास्ते का रोड़ा बनने वाली आदतों को कैसे आसानी से रास्ते से हटाया जा सकता है। आज की बुक समरी है स्टीफन आर कोवी की लिखी किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। इस बुक से आप सीखेंगे कि आपको अपनी असफलता को सफलता में बदलने के लिए और अपनी लाइफ में नए चेंजेस लाने के लिए अपने आप को कैसे बदल सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, ये काम अपनी आदतों को बदलकर होगा। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बुक 1989 में पब्लिश हुई थी, पर यह आज भी दुनिया की बेस्ट सेल्फ हेल्प बुक में से एक है। आज भी इसमें बताई गई बातें हर किसी इंसान की जिंदगी में बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। इसमें 7 आदतें बताई गई हैं जो एक प्रभावकारी व्यक्ति बनने के लिए जरूरी हैं। हम दुनिया को पूरी तरह अपनी परसेप्शन से देखते हैं। किसी भी स्थिति को बदलने से पहले खुद को बदलना होगा और खुद को बदलने के लिए खुद की परसेप्शन बदलनी होगी। अगर आप इस किताब में बताई हुई आदतों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में भी चमत्कारिक बदलाव होने लगेंगे और आप भी जल्द ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अभी चलते हैं बुक समरी की तरफ, लेकिन सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल एनसीआर रीडर्स क्लब में फिर से आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फर्स्ट हैबिट है प्रोएक्टिव बने। लेखक ने इस पुस्तक में बताया है कि सफल लोग हमेशा प्रोएक्टिव होते हैं। प्रोएक्टिव वह व्यक्ति होता है जिसमें जागरूकता होती है, या कहें आत्म जागरूकता होती है। किसी दूसरे व्यक्ति की क्रिया तथा प्रतिक्रिया से उसके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हमेशा हमारे समाज में 2 तरह के लोग होते हैं, रिएक्टिव और प्रोएक्टिव। रिएक्टिव लोग हमेशा दूसरे लोगों जैसे समाज, सरकार, मौसम, परिवार आदि को दोष देते रहते हैं। वो हमेशा यह मानकर चलते हैं कि उनके हाथ में कुछ नहीं है, इसलिए उनकी परेशानियों का कारण भी दूसरे लोग ही हैं। रिएक्टिव व्यक्ति हमेशा अपनी परिस्थिति के लिए दूसरे को दोष देते रहते हैं। वे अपनी भौतिक परिवेश से भी प्रभावित होते हैं। अगर मौसम अच्छा है तो वे अच्छा महसूस करते हैं, अगर मौसम अच्छा नहीं है तो इससे उसके नजरिए और कार्यशक्ति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। वहीं प्रोएक्टिव व्यक्ति अपना मौसम साथ लेकर चलते हैं, चाहे बारिश हो या धूप, इससे उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वे जीवन मूल्यों से संचालित होते हैं और अगर गुणवत्तापूर्ण कार्य करना उनका जीवन मूल्य है तो इस बात से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मौसम उनके अनुकूल है या नहीं। रिएक्टिव लोग अपने सामाजिक परिवेश यानी सामाजिक मौसम से भी प्रभावित होते हैं। जब लोग उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो वे अच्छा महसूस करते हैं। वहीं जब लोग उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं तो वे सुरक्षात्मक मुद्रा में आ जाते हैं। प्रोएक्टिव व्यक्ति भी सामाजिक परिवेश से प्रभावित होता है, लेकिन वे अपनी आत्म जागरूकता का इस्तेमाल करते हैं, जिससे बाहरी कारकों को वे अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। सफल लोगों की पहली आदत यही होती है कि वे अपनी परिस्थितियों के लिए किसी दूसरे को दोष नहीं देते हैं, बल्कि उसकी जिम्मेदारी स्वयं लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब चुनाव हमें करना है कि हमें रिएक्टिव व्यक्ति की तरह बिहेव करना है या फिर प्रोएक्टिव व्यक्ति की तरह बनकर सफल होना है। सेकंड हैबिट है अंत को ध्यान में रखकर शुरू करें। जब हम कोई घर बनाने का सोचते हैं, पहले उसका नक्शा तैयार करते हैं, एक प्लान तैयार करते हैं। कोई भी चीज 2 बार बनती है, एक हमारे इमेजिनेशन में और दूसरा रियल में। तो इमेजिन करें कि आप किस तरह के इंसान हैं और फिर उस तरह का बने। उसी तरह हम लोगों को कैसे याद रहेंगे, वैसा ही हमें ब्लूप्रिंट बनाना चाहिए। मतलब जब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे तब लोग हमें कैसे याद करेंगे। अब आपको गहराई से यह सोचना है कि आप अपने परिवार, करीबी या मित्रों आदि से क्या सुनना पसंद करेंगे।
आप उनके शब्दों में अपना किस तरह का प्रतिबिंब देखना पसंद करेंगे? कि आप किस तरह के पति, पत्नी, पिता या माता थे? किस तरह के पुत्र या पुत्री या चचेरे भाई थे? किस तरह के मित्र थे या किस तरह के सहकर्मी थे? आप अपने आप को किस चरित्र में देखना या देखा जाना पसंद करेंगे? आप क्या चाहेंगे कि वे आपके किन योगदानों तथा उपलब्धियों को याद रखें? ध्यान से अपने आसपास के लोगों की ओर देखें। आप उनके जीवन में क्या परिवर्तन लाना पसंद करेंगे? अंत को ध्यान में रखकर शुरू करने का मतलब यह है कि आपको अपनी मंजिल को अच्छी तरह से जान लेना है कि आखिर आप कहां जाना चाहते हैं या फिर लाइफ में क्या बनना चाहते हैं, ताकि आप बेहतर ढंग से यह जान सकें कि आप वर्तमान में कहां हैं, ताकि आपके भविष्य के कदम सही दिशा में आगे बढ़ सकें। थर्ड हैबिट है, पहली चीज सबसे पहले रखें। हमारे पास कई सारे काम होते हैं, उसमें से कुछ बहुत जरूरी होते हैं और कुछ गैर जरूरी, पर हम अपने टाइम का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं कि कौन सा काम किस समय करना है। इसीलिए टाइम निकल जाने से हम दुखी भी होते हैं। इससे बचने के लिए हमें अपने कामों को 4 क्वाड्रेंट में तोड़ना चाहिए। अर्जेंट, इंपॉर्टेंट काम जिन्हें एक डेडलाइन के अंतर खत्म करना होता है, नहीं तो बुरे अंजाम भुगतने पड़ेंगे। जैसे कल एग्जाम है तो आज अच्छे से पढ़ना, प्रोजेक्ट को सही टाइम में लाइव करना। सेकंड क्वाड्रेंट है नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट, वो काम जिसका फिक्स्ड डेडलाइन नहीं है पर उसे ना करने से भी कुछ बुरा हो सकता है, और इसमें वो सारे अच्छे काम हैं जो हमारे जीवन को बेहतर बनाते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज, हेल्थी डाइट, अच्छी नींद, फैमिली टाइम आदि। थर्ड क्वाड्रेंट अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट, ये वो काम हैं जो मीनिंगलेस है और हमारे जीवन में कोई वैल्यू नहीं देते हैं, जैसे कोई नई मूवी देखना। फोर्थ क्वाड्रेंट है नॉट अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट, ये काम जो पूरी तरह से टाइम वेस्टर हैं, जैसे गेम खेलना, सोशल मीडिया पर घंटों टाइम बिताना आदि। हाईली इफेक्टिव लोग पहले और दूसरे क्वाड्रेंट के कामों को पूरा करते हैं, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट से वो दूर ही रहते हैं। इसीलिए हमें अपने कामों को प्रायोरिटी करके उसे पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे टाइम का इफेक्टिव इस्तेमाल भी होगा। फोर्थ हैबिट है हमेशा सभी की जीत के लिए सोचें। हमें हमेशा सबकी जीत की भावना से कोई कार्य करना चाहिए। खेलों में एक टीम जीतती है तो दूसरी टीम हारती है, लेकिन हमारी लाइफ में ऐसा नहीं होता है। हमें यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि सामने वाले को हराकर या नीचा दिखाकर मैं आगे बढ़ जाऊं। हमें सबसे पहले सामने वाले व्यक्ति की जरूरत को समझना चाहिए और साथ ही यह भी देखना चाहिए कि हमें क्या चाहिए। फिर सोच विचार कर एक ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिससे सामने वाले को यह लगे कि उन्हें फायदा हो रहा है। अगर आप ऐसी सोच रखते हैं तो यह आपके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लेकर आएगी और अधिक से अधिक लोग आपके साथ जुड़ेंगे। फिफ्थ हैबिट, पहले खुद समझना फिर दूसरों को समझाना। दोस्तों, सफल लोगों की 7 आदतों में लेखक बताते हैं कि बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो सामने वाले की पूरी बात सुने बिना ही अपनी प्रतिक्रिया देने लगते हैं। सामने वाला अपनी पूरी बात भी नहीं कर पाता है, उससे पहले ही वो बोलने लग जाते हैं। हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर सामने वाला आपसे किसी विषय पर डिस्कस कर रहा है या फिर किसी समस्या का समाधान पूछ रहा है, तो सबसे पहले यह प्रयास करें कि आप उसकी पूरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनें, उसके बाद ही अपना सुझाव उन्हें दें। सफल लोग हमेशा पहले समझने का प्रयास करते हैं, उसके बाद ही वे सामने वाले को समझाने का प्रयास करते हैं। सिक्स्थ हैबिट, तालमेल बनाना। हमें अपनी लाइफ में हमेशा तालमेल बनाकर ही चलना चाहिए। जो लोग अपने परिवार, दोस्तों, रिश्तेदारों, अपने सहकर्मी तथा अपनी टीम के साथ उचित तालमेल बनाकर नहीं रखते हैं तो निश्चित ही वह अपनी लाइफ में असफल होंगे। अगर आप परिवार के मुखिया हैं तो आपको हमेशा यह कोशिश करनी चाहिए कि आपका परिवार हमेशा एक रहे, एकजुट रहे। इसके लिए आपको किसी के साथ भेदभाव न करके सभी के साथ तालमेल रखना चाहिए। अगर आप किसी कंपनी में बॉस हैं तो आपको किसी बड़े प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए टीम की आवश्यकता होती है। आप अकेले किसी प्रोजेक्ट को नहीं कर सकते। अपने प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए आपको एक लीडर के रूप में अपनी टीम के साथ सही तालमेल बिठाना जरूरी होता है।
अन्यथा आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। 7th हैबिट है अपने हथियार की धार तेज करें। दोस्तों 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बुक में ऑथर बताते हैं कि अगर कुल्हाड़ी की धार तेज है तो इससे किसी भी लकड़ी या पेड़ को आसानी से काटा जा सकता है। इसी प्रकार हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमेशा अपनी स्किल्स को इंप्रूवमेंट करते रहने चाहिए। अगर आप फिजिकली फिट रहना चाहते हैं तो आपको रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर आप अपनी मानसिक विकास करना चाहते हैं तो आपको अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए और अच्छी ऑडियो बुक्स सुननी चाहिए और साथ ही भविष्य के लिए सही प्लानिंग भी करनी चाहिए। अगर आप सामाजिक क्षेत्र में योगदान देना चाहते हैं तो आपको सभी लोगों के साथ तालमेल रखना चाहिए और सेवा भाव का उद्देश्य भी रखना चाहिए तथा साथ ही आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं उसकी स्किल्स को भी अपग्रेड करते रहना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि हमारी उम्र चाहे जो भी हो, हमें रोज कुछ न कुछ जरूर सीखते रहना चाहिए। दोस्तों 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बुक समरी को हमने आसान शब्दों में आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। आपको ये कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।